हेलो साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल। और आपके अपने चैनल पे इस बेहद ही खास वीडियो के साथ आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि एक बार फिर से प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की बहाली होगी, और यह बहाली कितने पदों पर होगी और कब तक होगी या नई बहाली, इन सब पर बात करूंगा। और कैसे कितने पद क्रिएट हो रहे हैं, और प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की जो वर्तमान बहाली चल रही है, इसके बाद तुरंत फिर से प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की बहाली की भी तैयारी है। तो सारे जो इसके साक्ष्य हैं, पत्र इत्यादि भी हम लोग देखेंगे, साथ ही साथ टोटल पद और बहाली के टेंटेटिव एक संभावित समय को भी हम लोग इसमें जानेंगे कि आखिर कब तक यह बहाली हो सकती है। तो वीडियो बहुत ही खास होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे भी शिक्षा जगत, शिक्षकों से संबंधित, छात्र अभ्यर्थी जगत से संबंधित हर महत्वपूर्ण वीडियो आप देखते रहें। तो सबसे पहले हम लोग प्रधानाध्यापक की बहाली पर बात कर लेते हैं, फिर प्रधान शिक्षक की बहाली पर बात करेंगे। तो प्रधानाध्यापक के संदर्भ में आपने कुछ दिन पहले ही देखा है कि बजट सत्र जब शुरू हुआ उसके पहले ही बिहार कैबिनेट से एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया और स्वीकृति मिली प्रधानाध्यापक के पद के सृजन की। और कुल 2857 प्रधानाध्यापक के पद की स्वीकृति मिली। और ये प्रधानाध्यापक के पद किन विद्यालयों के लिए स्वीकृत किए गए, तो जो भी राजकीयकृत प्रोजेक्ट कन्या माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं, यानी पुराने वाले माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए जो वर्तमान में बहाली चल रही है, 6061 पदों के लिए जो प्रधानाध्यापक की बहाली चल रही है, अब इन प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति होने जा रही है। यह जितने नवसृजित और उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय बनाए गए उनमें होगी, लेकिन फिर से यह जो पद क्रिएट किया गया, इसमें 1539 नया पद है जिसमें रिक्ति अभी है। और साथ ही साथ जो 1318 पद पुराने जो प्रधानाध्यापक प्राचार्य के पद हैं उसको भी मृत पद घोषित करते हुए इसी में शामिल किया गया। यानी जो प्रधानाध्यापक की वर्तमान में बहाली चल रही है, इसी नियमावली 2021 के तहत अभी ये भी जैसे जैसे रिटायर होते जाएंगे यह पद शामिल होता जाएगा, इसलिए 2857 पद सृजित किए गए हैं। तो फिलहाल यदि तुरंत देखें कि कितने पद इसमें बने हैं, तो 1539 यानी 1500 पद यहाँ बने हैं। इसके बाद भी हम लोग देख रहे हैं कि और कौन से पद बनेंगे। फिर आप देखेंगे कि जो वर्तमान में प्रधानाध्यापक की बहाली चल रही है, यह 6061 पदों पर विज्ञापन निकाला गया था। और साथ ही जो प्रधान शिक्षक की बहाली चल रही है, यह 40,247 पदों पर विज्ञापन निकाला गया था। लेकिन रिजल्ट दोनों में कितना पर हुआ, ये इसको हम लोग देखते हैं। तो हेडमास्टर के पद पर जो टोटल रिजल्ट हुआ यह 5,971 हुआ, और प्रधान शिक्षक पर 36,947 हुआ। तो प्रधानाध्यापक की अगर हम बात कर लें तो प्रधानाध्यापक का रिजल्ट जो हुआ वह सीट से, चूँकि 6061 पद थे और रिजल्ट आया 5,971, तो 90 पद ऐसे ही इसमें खाली रह गए, रिजल्ट नहीं आया। तो 1539 उधर था और 90 इधर हो गया, तो 1600 से ऊपर हो गया यहाँ पद। फिर अगर प्रधानाध्यापक में ही बात हम लोग कर लें तो इन 5,971 उत्तीर्ण शिक्षक जो प्रधानाध्यापक बनने वाले हैं, इसमें से कुछ ऐसे भी शिक्षक होंगे जिनका अपना जिला नहीं मिलने से या अपना प्रमंडल नहीं मिलने से वे योगदान नहीं करेंगे। तो इस तरह से भी 200-500 पद इसमें भी खाली रह जाएंगे। तो इस तरह से आप देखें तो 2000 से लेकर के और 2500 पद निश्चित रूप से प्रधानाध्यापक के बन रहे हैं नई बहाली के लिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रधान शिक्षक के पद पर। तो प्रधान शिक्षक के पद पर जो बहाली निकाली गई थी, वह बहाली निकाली गई थी 37,943। पहले 40,247 थी, जिसको बाद में 37,000
943 किया गया। तो 37,943 पदों पर जो वर्तमान में बहाली चल रही है, इसमें से रिजल्ट की बात हम लोग करें तो इसमें रिजल्ट हुआ है 36,947 और पद और रिजल्ट में अगर अंतर की बात कर लें तो टोटल अंतर हो जाता है 996, यानी 1000 के लगभग कम ही रिजल्ट हुआ है प्रधान शिक्षक की बहाली में। तो 1000 पद तो ऐसे ही इसमें खाली रह गए हैं। फिर आगे हम लोग बात करें तो आपने एक पत्र पढ़ा होगा पीएम श्री विद्यालयों के संबंध में। जो पत्र निकला था उसमें कहा गया था कि जो भी पीएम श्री विद्यालय के अंतर्गत जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं और ऐसे विद्यालयों की संख्या 836 है, इसमें बगल के या उसी विद्यालय में चल रहे मध्य विद्यालयों को सम्मिलित कर दिया जाएगा। तो इन 836 विद्यालयों में जो 1 to 5 के विद्यालय थे, इस 1 से 5 के विद्यालयों को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। यह प्राथमिक विद्यालय के रूप में रह जाएंगे। सिर्फ 6 to 8 वाले को ले जाया जाएगा पीएम श्री विद्यालय में। तो इसका प्रधान शिक्षक का पद अलग से सृजित किया जाएगा। तो फिर यहाँ भी आप देखें तो इस पद की संख्या हो जाती है 836 जो है, तो 1000 उधर हो गया और 800 के लगभग इधर हो गया। फिर यदि हम लोग इसमें ही बात कर लें तो जो रिजल्ट हुआ है और जो रिजल्ट की संख्या है वह 36,947 है। इस 36,947 शिक्षकों में से प्रधान शिक्षक के रूप में बहुत सारे शिक्षक नहीं योगदान लेंगे, या तो दूसरा जिला आवंटित हो जाता है या जिले में ही बहुत दूरी के कारण या किसी अन्य कारण से भी लगभग 2-3 हज़ार लोग इसमें नहीं योगदान करने जा रहे हैं, ऐसी पूरी संभावना है। तो 1000 कम रिजल्ट प्लस 836 जो है पीएम श्री के तहत 1 to 5 के पद सृजित किए जा रहे हैं, तो 2000 के लगभग ये हो गए। और 3000 अगर मान लेते हैं कि इसमें लोग नहीं योगदान करते हैं तो 5000 के लगभग प्रधान शिक्षक के पद पर नई बहाली आने जा रही है। तो इसमें हम लोग देखेंगे यदि कि प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक दोनों में यदि देखें तो हेडमास्टर के रूप में आपको 2000 से लेकर के 2500 तक पद नए जो है बहाली में आ सकते हैं। और हेड टीचर प्रधान शिक्षक में देखें तो 5000 के करीब नए पद पर बहाली देखने को मिलेगी। अब ये बहाली देखने को मिलेगी कब? तो जो आपने यहाँ देखा है कि कैबिनेट से स्वीकृति मिली है, तो आप जान रहे हैं कि कोई भी नया पद जब सृजित किया जाता है तो इस पद के सृजन के बाद इस पद के वेतन इत्यादि के लिए वित्त विभाग से स्वीकृति मिलती है। फिर इस पद का जो है आरक्षणवार शेड्यूल तैयार किया जाता है समान प्रशासन विभाग के द्वारा। इन सब से क्लियरेंस के बाद आयोग को भेजा जाएगा। ये भी बहाली जो है बीपीएससी के द्वारा परीक्षा लेकर ही की जाएगी। तो इसमें समय थोड़ा सा लगेगा, लेकिन इतना आप जरूर जान लें कि नए वित्तीय सत्र में बहाली होगी और यह दोनों बहाली आपको जून जुलाई तक देखने को मिलेगी। और जून जुलाई तक समान प्रशासन विभाग बीपीएससी को भेज सकता है अधियाचना, और उस अधियाचना के आधार पर विज्ञापन जारी होगा। चूँकि चुनावी वर्ष है 2025, विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो आचार संहिता लागू होने से पहले निश्चित रूप से प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक के नए पदों पर फिर से एक बार बहाली आएगी और इसकी तैयारी भी चल रही है। तो इसीलिए जून जुलाई टेंटेटिव आप मान करके चलें। अभी ऑफिशियल यह डेट नहीं है, लेकिन पूरी संभावना है कि इसी समय आपको नई बहाली देखने को मिलेगी प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की। तो अब बात आती है कि बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि अभी आई नहीं है तो अभी से ही इसकी क्यों चर्चा। तो इसकी चर्चा करना इसलिए ज़रूरी है कि जो लोग जान रहे हैं कि प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक की बहाली आयोग के माध्यम से हो रही है, तो प्रश्नों का स्तर क्या रह रहा है या फिर कट ऑफ क्या जा रहा है, रिजल्ट क्या जा रहा है, इसमें बिना पूर्व से तैयारी के यदि विज्ञापन आने के बाद कोई तैयारी करेंगे तो मुश्किल होगा। इसलिए मैंने यह सूचना दी है
कि जो भी इच्छुक हैं और अहर्ता रखते हैं इन दोनों के लिए, अहर्ता से संबंधित पूर्व में भी वीडियो मेरे द्वारा लाए गए थे, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आगे भी आवश्यकता अनुसार सब कुछ यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। तो जो भी अहर्ता रखते हैं, इच्छुक हैं आगे इस परीक्षा में शामिल होने के लिए, वे निश्चित रूप से तैयारी में लग जाएं, क्योंकि सभी शिक्षक ही इसमें शामिल होंगे, समय अभाव रहता है। तैयारी आप धीमी गति से ही कर पाएंगे, इसलिए आप अभी से ही तैयारी में लग जाएं। इस साल नए वित्तीय सत्र में विधानसभा चुनाव से पहले प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक के पदों पर बहाली आपको देखने को मिलेगी। आगे जो भी ऑफिशियल अपडेट आएंगे सब आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल से भी जुड़ जाएंगे, ताकि शिक्षा जगत की हर महत्वपूर्ण वीडियो की जानकारी और साथ ही साथ आपको वहाँ पत्र, पीडीएफ इत्यादि सब कुछ मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।